हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सेबी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2023 में 90% ट्रेडर्स ने एफ&ओ में पैसे गंवाए। औसतन 1.25 लाख रुपए सालाना घाटा। तो सवाल ये है, क्या स्टॉक मार्केट अब डिजिटल जुआ बन चुका है? हर दिन लाखों युवा लिवरेज के जाल में फंसकर करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, लेकिन हकीकत में लाखों का कर्ज ले बैठते हैं। पंप एंड डंप स्कीम्स, सोशल मीडिया पर फ्लेक इन्फ्लुएंसर और ट्रेडिंग ऐप्स का गेमिफिकेशन, क्या ये सब मिलकर एक नया स्कैम बन रहा है? इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की डार्क साइड को उजागर करेंगे। कैसे 90% ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा देते हैं, क्यों जेनजी गेट रिच क्विकर के चक्कर में बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, और कैसे आप इस जाल से बच सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, स्टॉक मार्केट जुआ है। 2023 की सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग नुकसान उठाते हैं। औसतन हर ट्रेडर लगभग 1.25 लाख रुपए गंवाता है सालाना, यानी हर रोज 1100 रुपए की बर्बादी। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर इतना नुकसान हो रहा है तो लोग ट्रेडिंग करना क्यों नहीं छोड़ते? और यह सिर्फ ऑफिशियल डेटा है जो मैंने आपको इसका बताया है। असलियत इससे भी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है। अब सवाल यह कि लोग ट्रेडिंग क्यों नहीं छोड़ते? उत्तर है लिवरेज, यानी उधार का जाल। अब सोचिए, आपके पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग ऐप पर 10x यानी 1 लाख तक की ट्रेडिंग की अनुमति देता है। यह है लिवरेज। अच्छे समय में 1 लाख रुपए ट्रेड करने पर 5% का प्रॉफिट हुआ तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा, यानी कि आपकी जो इनकम है 10,000 रुपये का, उसका 50% रिटर्न। लेकिन बुरे समय में अगर 5% नुकसान हुआ तो भी 5,000 रुपये डूब जाएंगे, यानी आपका 50% कैश खत्म। और जरा सोचिए, अगर 10% का नुकसान हुआ तो पूरा 10,000 डूब जाएगा, और जब तक आप संभले आपका अकाउंट बैलेंस शून्य हो जाएगा। लिवरेज आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि कर्जे में डुबो देता है। असली जिंदगी के उदाहरण, कुछ बर्बाद होते युवा। एक केस है ऋतिक, 23 वर्ष का युवक है, दिल्ली का रहने वाला। ऋतिक एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसने अपनी ट्यूशन फीस से ट्रेडिंग शुरू की। पहले कुछ ट्रेड में मुनाफा हुआ, फिर उसने लिवरेज के साथ एफ&ओ में 10x का दाव लगाया। एक झटके में 50,000 रुपए की फीस चली गई। फिर उधार लेकर ट्रेडिंग की। अब 5 लाख के कर्ज में फंसा है और कॉलेज भी नहीं जा पा रहा है। एक ये उदाहरण। दूसरा देखते हैं, एक केस अमेरिका का गेम स्टॉप कॉन 2022 का। इसमें देखिए, रेडिट के वॉल स्ट्रीट बेट्स ग्रुप ने मिलकर गेम स्टॉप के शेयर को पंप किया। कई लोगों ने एफ&ओ में भारी पैसा इसमें लगाकर ये सोचकर लगाया कि ये ऊपर ही जाएगा। कुछ ने मुनाफा कमाया, लेकिन हजारों युवा लाखों डॉलर गंवा बैठे। कई स्टूडेंट कर्ज में डूब गए, कुछ ने डिप्रेशन में सुसाइड तक कर लिया। यही हाल भारत में भी हो रहा है। लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ गंवा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट या डिजिटल जुआ, इस पर बात करते हैं। अब सोचिए, अगर आप एक बटन दबाते हैं और तुरंत हार जीत का फैसला होता है, तो वो जुआ है या इन्वेस्टमेंट? जैसे आप कसिनो में देखिए, आप पैसे लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका नंबर लगेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में इसी तरह देखिए, आप पैसे लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्टॉक्स ऊपर जाएगा। अगर नियम एक जैसे हैं तो ये जुआ क्यों नहीं हुआ? हालाँकि इसको तो आज सरकार ने भी 30% इसमें टैक्स लगा दिया है, जो लॉटरी के उसमें आता है। ये उनकी बात नहीं हो रही है दोस्तों, जो नॉलेज से करते हैं, जिनको पूरा 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। ये जेन-ज़ी की बात हो रही है। जेन-ज़ी जनरेशन कौन-सी? जो 1997 से लेके 2010 के बीच में पैदा हुए हैं, जिनको लगता है कि हम तुरंत ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमा लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर ट्रेडिंग से ही पैसा बनाता है, तो क्या दुनिया के सबसे अमीर लोग ट्रेडर नहीं होते? आप ये सोच कर देखिए। जैसे वॉरेन बफेट ने ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से अरबों डॉलर बनाए। राकेश झुनझुनवाला ने ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि मजबूत कंपनियों में निवेश करके वेल्थ बनाई। तो सबक क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक जाल है, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग से असली वेल्थ बनती है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, जेन-ज़ी का गेट रिच क्विक माइंडसेट। जेन-ज़ी मैंने आपको बताया किनको कहा जाता है, उस यूथ को, उस जनरेशन को। सोशल मीडिया पर फैला धोखा, पहले इसमें बात करते हैं। क्या आपने कभी यूट्यूब पर 1 करोड़ कमाओ सिर्फ 1 महीने में जैसे वीडियो देखे हैं?
या इंस्टाग्राम पर ऐसे मिलेनियर ट्रेडर को देखा होगा जो महंगी गाड़ियों के साथ फोटो डालते हैं? अगर हाँ, तो आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब दिखावा है, सच्चाई नहीं दोस्तों। 2023 के एक सर्वे के मुताबिक 62% युवा इन्वेस्टर ने सोशल मीडिया से ट्रेडिंग सीखी। 8% से भी कम लोगों ने सेबी की गाइडलाइंस को पढ़ा। यानी आज की जेनजी इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट से ट्रेडिंग सीख रही है, जबकि असली ज्ञान कहीं और है। अब यहाँ पे नकली इन्फ्लुएंसर का आप गेम समझिए। अब सवाल यह है कि अगर ये लोग इतने अमीर हैं, तो खुद ट्रेडिंग करके क्यों नहीं करोड़पति बन जाते? इसके 3 जवाब हैं। पहला, फेक प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीनशॉट, फ़ोटोशॉट को कमाल करके दिखाना। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आपको हज़ारों 50,000 रुपए लाख प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट मिलेंगे। ये सब फ़ोटोशॉप और एडिटिंग से बनाए जाते हैं। इनका मकसद है आपको उनके पेड कोर्स या टेलीग्राम ग्रुप में खींचना। दूसरा है पेड कम्युनिटी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जाल। हज़ारों लोग टेलीग्राम और व्हाट स्टॉक मार्केट ग्रुप्स बने बैठे हैं, जो 5,000 रुपए लेकर सिक्योर सिग्नल्स बेचते हैं। लेकिन सच्चाई, ये ग्रुप्स सिर्फ गैम्बलिंग रिंग्स की तरह होते हैं। 50% को बाई सिग्नल देते हैं और 50% को सेल सिग्नल देकर हर हाल में जीतने का दावा करते हैं। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक 80% से ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स फर्जी हैं और बिना लाइसेंस के चलते हैं। फिर मोटिवेशनल पोंगा, यानी कि रातों रात अमीर बनो, ये लोग जो बोलते हैं, ये नकली गुरु आपको यकीन दिलाते हैं कि ट्रेडिंग आसान है, बस अपना माइंडसेट बदलो। वे कहते हैं कि रातों रात अमीर बन सकते हो, बस हमारा कोर्स खरीद लो। असल में ये 90% ट्रेडर्स घाटे में रहते हैं, लेकिन ये गुरूज अपनी जेबें भर रहे होते हैं। सच्चाई कैसे सामने आई? सेबी की कार्यवाही। अब सेबी ने इन नकली गुरूज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 2023 में सेबी ने 124 फेक ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर पर केस दर्ज किया। 90% इन्फ्लुएंसर खुद का ट्रेडिंग रिकॉर्ड निगेटिव था उनका। सेबी ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर 300 प्लस ग्रुप्स को बैन किया, जो गैर कानूनी तरीके से ट्रेडिंग सिग्नल्स बेच रहे थे। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा तो आखिर पैसा कौन कमा रहा है? अब सोचिए, अगर ये इन्फ्लुएंसर सच में करोड़ों कमा रहे हैं, तो पेड कोर्स क्यों बेच रहे हैं? असलियत यह है कि इनका पैसा ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि आपसे आता है। अब इनकी सोर्स ऑफ इनकम देखिए। 5,000 रुपए एक आदमी से लिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, फिर 10,000 रुपए के अल्टी ट्रेडिंग कोर्स बेचे जाते हैं और 50,000 रुपए की 1-to-1 मेंटरशिप बेची जाती है। इनकी असली ट्रेडिंग स्किल्स ट्रेडिंग नहीं होती है, बल्कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है। अब सीखने का सही तरीका क्या है? तो जेनजी को करना क्या चाहिए? मार्केट में पैसा तो बनता है, लेकिन कैसे? आपको सीखना क्या है? सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और सही जानकारी लें। फ्लेक इन्फ्लुएंसर से बचें। अगर कोई शॉर्टकट बता रहा है, तो वो धोखा दे रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करें, यही असली अमीरी का रास्ता है। स्टॉक मार्केट से वेल्थ बन सकती है, लेकिन गेट रिच क्विक माइंडसेट से नहीं। स्टॉक मार्केट इक्वल टू नया गैम्बलिंग ऐप। अब इस पे बात करते हैं। क्या ट्रेडिंग ऐप अब गेमिंग बन गई है? ट्रेडिंग गेमिंग बन चुकी है। आज के ट्रेडिंग ऐप्स और ऑनलाइन गेम्स में आपको क्या समानता दिखती है? अगर आप गौर करें तो जेरोधा, अप स्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन जैसे ट्रेडिंग ऐप्स का डिज़ाइन बहुत हद तक पबजी, कैंडी क्रश और फैंटेसी क्रिकेट जैसे गेम से मिलता है। कैसे? आइए देखते हैं। लीडर बोर्ड और रैंकिंग, इसमें फोमो का जाल होता है। कैसे? ग्लोबल और इंडिया टॉप ट्रेडर्स की लिस्ट दिखाई जाती है। फिर यूजर्स में फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होता है। ये लोग, उनको ऐसा लगता है कि ये लोग कमा रहे हैं, मुझे भी कमाना चाहिए। यह ठीक उसी तरह से है जैसे ड्रीम 11 एमपीएल में टॉप स्कोरर दिखाए जाते हैं। दूसरा, इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं। ये ऐप्स नोटिफिकेशन भेजकर आपको लगातार एक्साइटेड और अलर्ट रखते हैं। रेल टेल 5% ऊपर चला गया, अभी ट्रेड करो, जैसे मैसेज आपके दिमाग में फोमो को बढ़ाते हैं। यह ठीक उसी तरह काम करते हैं जैसे कैंडी क्रश बार बार नोटिफिकेशन भेजता है और आपका एनर्जी लेवल भर चुका है, खेलें। फिर थर्ड की बात करते हैं, फ्री स्टॉक्स और रेफरल स्कीम। लालच का खेल कैसा है ये? कई ऐप्स आपको फ्री स्टॉक्स देने का वादा करते हैं अगर आप नए लोगों को जोड़ते हैं। ये ठीक उसी तरह का साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो गेमिंग इंडस्ट्री में रिफर और अर्न मॉडल के जरिए यूज किया जाता है। फैंटेसी क्रिकेट, रमी ऐप्स और यहाँ की तक कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों लोग बार बार ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं?
उत्तर है इसका डोपामिन साइकिल। अब डोपामिन क्या है, आगे देखते हैं। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन केमिकल है जो खुशी और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। मैंने आपको क्यों बताया कि ये क्यों खोलते हैं, डोपामिन साइकिल के कारण। डोपामिन क्या है, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन केमिकल है जो खुशी और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जब भी आप किसी ट्रेड में मुनाफा कमाते हैं तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। इसी फीलिंग की वजह से लोग बार बार ट्रेडिंग करने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक जुआरी बार बार दांव लगाता है। अब निम्हांस की स्टडी ट्रेडिंग और गेमिंग की लत के बारे में। निम्हांस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस की 2023 की रिपोर्ट कहती है 18 से 25 साल के 35% युवा रोज 3+ घंटे ट्रेडिंग ऐप्स पर बिता रहे हैं। उनमें से 60% लोगों को लॉस चेंजिंग सिंड्रोम्स यानी कि घाटा पूरा करने के लिए बार बार ट्रेडिंग करना ये हो चुका है, एक तरह की बीमारी है। ट्रेडिंग करने वालों के ब्रेन स्कैन में वही पैटर्न दिखा जो गैम्बलिंग एडिक्ट्स के ब्रेन में पाया जाता है। यानी आज की ट्रेडिंग असल में डिजिटल गैम्बलिंग बन चुकी है। दुनिया में इस पर क्या हो रहा है, दुनिया के कई देशों में ट्रेडिंग ऐप्स पर गैम्बलिंग जैसे फीचर्स हटाने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। जैसे यूरोप में ईटोरो और रॉबिन हुड को चेतावनी दी गई है। अमेरिका में एसईसी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने गेमिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग को गलत ठहराया है। यूके में एफसीए यानी कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने ट्रेडिंग ऐप्स को कैसीनो लाइक एक्सपीरियंस देने पर फाइन लगाया है। लेकिन भारत में अभी तक कोई सख्त कानून नहीं बना है। अब इसके समाधान पे बात करते हैं। तो समाधान क्या है, तो सवाल ये उठता है कि डिजिटल गैम्बलिंग से कैसे बचें। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग और एफएनडो से दूर रहें, क्योंकि ये एक जीरो सम इंटरेस्ट गेम है जिसमें पैसा नहीं बढ़ता, बस किसी का पैसा किसी के पास आ जाता है। तो आप अगर कमा रहे हैं तो किसी का पैसा जा रहा है। दूसरा, सेबी की गाइडलाइंस को पढ़ें और केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान दें। ट्रेडिंग को साइंटिफिक इन्वेस्टिंग बनाएं, इमोशनल गेम नहीं। स्टॉक मार्केट असली पैसा बनाने की जगह है, लेकिन केवल उनके लिए जो इसे सही तरीके से सीखते हैं, ना कि गेम समझकर खेलते हैं। अब इसमें फाइनल थॉट क्या है कि गेम नहीं, इन्वेस्टिंग करो। स्टॉक मार्केट को गेम समझोगे तो पैसा गवाओगे, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग को सीखोगे तो अमीर बनोगे और वेल्थ बनाओगे। अब पंप एंड डंप की बात करते हैं। इसमें जेनजी जनरेशन कैसे फंस रही है। जनवरी 2024 में यस बैंक के शेयर में अचानक 300% का उछाल आया। ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप्स में वायरल हो गए कि ये स्टॉक्स 1000 रुपए तक जाएगा। लाखों नए इन्वेस्टर ने फोमो में आकर इसे खरीदा, लेकिन असल में ये एक पंप एंड डंप स्कीम थी। असल में क्या हुआ था, कुछ बड़े ट्रेडर्स और ऑपरेटर ने 20 रुपए के भाव में भारी मात्रा में यस बैंक के शेयर खरीद लिए। फिर उन्होंने सोशल मीडिया, टेलीग्राम और यूट्यूब पर एक्सक्लूसिव न्यूज फैलाई कि यस बैंक कोई बड़ी डील हो रही है यस बैंक में। नतीजा, लाखों रिटेल इन्वेस्टर ने इसे 50 रुपए से 80 रुपए के बीच में खरीद लिया। लेकिन जैसे ही स्टॉक ऊपर गया, इन बड़े खिलाड़ियों ने अपने शेयर बेचकर प्रॉफिट बुक कर लिए। रिजल्ट, स्टॉक फिर 25 से 30 रुपए में क्रैश हो गया और 15,000 से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर बुरी तरीके से फंस गए। ये होती है पंप एंड डंप स्कीम। सेबी के आंकड़े, पंप एंड डंप स्कीम कितना बड़ा स्कैम है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लगातार इन स्कैम्स को ट्रैक कर रही है। उसके अनुसार 2023 में 78 पंप एंड डंप स्कीम पकड़ी गईं। इसमें 90% कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम था। इसमें से ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स थे, यानी वे स्टॉक जो 50 रुपए से कम में ट्रेड हो रहे हों। मतलब क्या है इसका, छोटी कंपनियों के शेयर में बड़े खिलाड़ियों का गेम चलता है और जब तक रिटेल इन्वेस्टर को सच्चाई पता चलती है तब तक वो पैसा गवा चुके होते हैं। पंप एंड डंप कैसे काम करता है, टैक्टिक्स जो आपको फंसा सकती हैं। पंप एंड डंप्स कैसे काम करते हैं समझते हैं। टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में एक्सक्लूसिव अलर्ट भेजना। हजारों टेलीग्राम्स ग्रुप में हॉट स्टॉक्स की जानकारी दी जाती है। आपको लगेगा कि आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन असल में ये आपको फंसाने का जाल है। फिर दूसरा, फर्जी न्यूज अफवाहें। XYZ कंपनी टेस्ला के साथ डील करने जा रही है। ये स्टॉक अगले महीने 500% रिटर्न देगा। बड़े इन्वेस्टर इस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। असल में इनमें से ऐसा कुछ भी सच नहीं होता, ये सिर्फ आपको फंसाने की चाल है। थर्ड, यूट्यूब और ट्विटर पर पेड प्रमोशन।
कई छोटे यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर अकाउंट्स पैसे लेकर पेनी स्टॉक्स को प्रमोट करते हैं। लाखों नए इन्वेस्टर्स उनके झांसे में आकर बिना रिसर्च किए पैसा लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही स्टॉक्स ऊपर जाता है, ये लोग अपने शेयर्स बेच देते हैं और नया इन्वेस्टर फंस जाता है। जेनजी को क्यों ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसको समझ लीजिए। इनके अंदर जल्दी पैसा कमाने की चाहत है। जेनजी के पास ज़्यादा निवेश का अनुभव नहीं होता, लेकिन वे चाहते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएं। यही सोच उन्हें पंप एंड डंप जाल में फंसा देती है। दूसरा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। हर जगह स्टॉक स्ट्रिप्स और तेजी से पैसा बनाने की कहानियां फैलाई जा रही हैं। एक ट्वीट, एक वायरल वीडियो और लोग बिना सोचे समझे पैसे लगा देते हैं। तीसरा, फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब लोग देखते हैं कि किसी ने 10,000 को 1 लाख रुपए बना लिया है, तो वो भी अपना पैसा बिना सोचे समझे लेके कूद पड़ते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई मुनाफा नहीं कराता। 90% लोग नुकसान में रहते हैं। जेनजी को कैसे बचना चाहिए? हर स्टॉक्स टिप पर भरोसा मत करें। अगर कोई स्टॉक्स बिना किसी फंडामेंटल कारण के तेजी से बढ़ रहा है तो सतर्क रहें। सिर्फ इसलिए मत खरीदें क्योंकि कोई और खरीद रहा है। दूसरा, कंपनी की असली वैल्यू जांचें। क्या कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल हैं? क्या इसका सही बिजनेस मॉडल है? क्या प्रमोटर्स के पास खुद के इसके काफ़ी शेयर्स हैं? थर्ड, छोटी कंपनियों में ट्रेडिंग करते समय अलर्ट रहें। यानी कि छोटे स्टॉक्स यानी कि पेनी स्टॉक्स में पंप एंड डंप स्कैम ज़्यादा होते हैं। अगर स्टॉक्स अचानक से 203% बढ़ रहा है, तो पहले जांच करें कि क्यों बढ़ रहा है। फोर्थ, खुद को रिसर्च करें, सिर्फ टिप्स पर भरोसा मत करें। सेबी और अन्य रेगुलेटरी बॉडीज की अपडेट्स पढ़ें। स्टॉक्स को खुद को एनालाइज करें, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखें, जैसे स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल सिखाता है। हमारे चैनल पे कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे इन्वेस्टिंग की जाती है और ट्रेडिंग में भी कैसे क्या सही मेजर्स होते हैं, आपको सब बताया जाता है, तो आप उनको जाके सीख सकते हैं। तो स्टॉक्स खुद एनालाइज करें, फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस सीखें। जल्दी पैसा कमाने की सोच आपको कंगाल बना सकती है दोस्तों। पंप एंड डंप स्कीम से हर साल हजारों नए इन्वेस्टर्स को बर्बाद कर रहे हैं। सीखें, रिसर्च करें और समझदारी से निवेश करें, तभी सच में पैसा बना पाएंगे। अब आप बताइए, क्या आपको कभी किसी ऐसे स्टॉक्स में नुकसान हुआ है जो अचानक गिर गया हो? अगर हुआ हो तो हमें कमेंट में बताइए। अब एडिक्शन साइकिल की बात करते हैं कि क्यों लोग ट्रेडिंग से बाहर नहीं निकल पाते। बड़ोदरा की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति शाह बताती हैं कि उनके पास हर हफ्ते 5 से 7 युवा आते हैं जो एक ट्रेडिंग एडिक्शन के शिकार हैं। यह कोई शौक या प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक गैम्बलिंग डिसऑर्डर बन चुका है। ट्रेडिंग अब मानसिक बीमारी बन रही है। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में डिजिटल गैम्बलिंग डिसऑर्डर को एक मेंटल हेल्थ इशू माना है। भारत में 23% ट्रेडर्स खुद को मानते हैं कि वे ट्रेडिंग पर कंट्रोल खो चुके हैं। कैसे लोग एडिक्शन साइकिल में फंस जाते हैं? ट्रेडिंग का एडिक्शन डोपामीन साइकिल पर काम करता है, यानी यह उसी प्रक्रिया से चलता है जिससे लोग जुआ, शराब और ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। स्टेप 1, विनिंग स्ट्रीक यानी कि डोपामीन हाई। पहली बार जब कोई ट्रेड करता है और थोड़ा सा मुनाफा कमाता है, तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। लोग सोचते हैं यह वही केमिकल है जो खुशी, एक्साइटमेंट और इनाम का एहसास कराता है। लोग सोचते हैं यह तो आसान पैसा है। नतीजा, वे बार बार ट्रेड करने लगते हैं। फिर एक बड़ी गलती होती है। स्टेप 2, लॉस स्ट्रीक रिवेंज ट्रेडिंग। धीरे धीरे छोटे मुनाफे की जगह बड़े नुकसान लेने लगते हैं। एक बार लॉस होते ही दिमाग डोपामीन क्रेविंग करता है, यानी वह फिर से वैसा ही हाई महसूस करना चाहता है जैसा आपने पहली बार मुनाफा करने में किया था। यहाँ से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग, बिना सोचे समझे ट्रेड करना। इस दौरान व्यक्ति हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि हम गुस्सा, चिंता और डर उसके अंदर बढ़ने लगता है, इस तनाव से गुजरता है। और फिर आता है सबसे खतरनाक स्टेज, स्टेप 3, डिप्रेशन, बड़ा नुकसान और मेंटल ब्रेकडाउन। लगातार घाटे होने के बाद व्यक्ति को महसूस होता है कि वह कर्ज में डूब चुका है। उसके अंदर अनिद्रा, स्ट्रेस और आत्महत्या के विचार बढ़ने लगते हैं। कई केसों में लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं, दोस्तों और परिवार से कट जाते हैं। सेबी और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 सालों में ट्रेडिंग से जुड़े सैकड़ों आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं। जो लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, इस पे बात करते हैं। अगला ट्रेड मेरी किस्मत बदल देगा, ये फॉल्स होप लेके रखना। जब लोग पैसा हारते हैं तो उनका दिमाग कहता है एक और मौका लो, शायद यह ट्रेड सब ठीक कर देगा। यही सोच उन्हें
लगातार ट्रेडिंग के जाल में फंसाए रखती है। दूसरा, अगर मैं छोड़ दूं तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, लॉस एवर्जन बायस। कई लोग यह सोचकर ट्रेडिंग नहीं छोड़ते हैं कि अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो मेरे पुराने नुकसान हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगे। यही यह वही मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो लोगों को कैसीनो में जुआ खेलते रहने पर मजबूर करता है। थर्ड, सोशल मीडिया का ट्रैप यानी कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस ये कैसे जो फोमो है इसे हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया पर हर दिन लोग अपने मुनाफे के स्क्रीनशॉट डालते हैं, जिससे नया ट्रेडर खुद को पीछे छूटने जैसा महसूस करता है। कैसे इस एडिक्शन से आप बच सकते हैं, इस पर बात करते हैं। ट्रेडिंग को पैसा बनाने का जरिया नहीं बल्कि स्किल समझिए। मार्केट में पैसा कमाने के लिए किस्मत नहीं बल्कि रिसर्च और स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल में बहुत अच्छे से बताई जाती है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जब तक सही सीख ना हो तब तक छोटे छोटे स्टेप्स लें और जोखिम को कंट्रोल करें। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग से बचें। अगर रिवेंज ट्रेडिंग अगर आपको बड़ा नुकसान हुआ है तो तुरंत ब्रेक लें। याद रखें, ट्रेडिंग एक लंबा खेल है, ना कि एक दिन का जुआ। सही माइंडसेट बनाएं। अगर आप बार बार नुकसान के बावजूद ट्रेडिंग कर रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं ट्रेडिंग से पैसा बना रहा हूं या बस उम्मीद कर रहा हूं? क्या मैं सोच समझ कर ट्रेड कर रहा हूं या बस बिना प्लान के कर रहा हूं? ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगर ट्रेडिंग आपकी ज़िंदगी को निगल रही है तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लें। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया होना चाहिए, ना कि मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह। ट्रेडिंग ट्रेडिंग में पैसा कमाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं दोस्तों। अगर आप लगातार घाटे में जा रहे हैं तो खुद को रोकें, सीखें, रिसर्च करें और बिना प्लान के ट्रेडिंग ना करें। रिवेंज ट्रेडिंग कभी ना करें दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग दोस्तों आपको कभी नहीं करनी है, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब आप बताइए, क्या आपने कभी रिवेंज ट्रेडिंग की है और आपका अनुभव कैसा रहा? कमेंट में बताइए। स्टॉक मार्केट इजकल टू नॉलेज प्लस पेशेंट इजकल टू वेल्थ, ये मंत्र याद रखिएगा। समाधान, स्मार्ट इन्वेस्टर के 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं। तो आखिर में इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगर आप यहाँ सच में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग की जगह स्मार्ट इसमें इन्वेस्टमेंट की ओर शिफ्ट होना होगा। इन्वेस्टमेंट के 3 नियम हैं जो आपके पैसे बनाने पे सुरक्षित करेंगे और आपको ग्रो करने में मदद करेंगे। देखिए, यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं जिससे उनके पैसे डूब जाते हैं। लोगों की पूंजी डूब जाती है रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में और नुकसान भी होता है। आपका स्मार्ट तरीका क्या है? रूल ऑफ 1%। कभी भी अपनी कुल सेविंग्स का 1% से ज़्यादा किसी ट्रेड में न लगाएं। जो आपका भी अमाउंट है 1% से ज़्यादा किसी ट्रेड में न लगाएं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 5 लाख की सेविंग्स है तो किसी भी एक ट्रेड में 5,000 ज़्यादा मत लगाइए। इन्वेस्टिंग में लगाइए, वो बात अलग है। रूल 2, एसआईपी को एफ से ज़्यादा महत्व दें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आप करोड़पति बनेंगे। क्या गलती करते हैं लोग? फ्यूचर एंड ऑप्शन में पूरा टारगेट घुस जाते हैं। उनको लगता है कि कम पैसे से ज़्यादा अमाउंट बनेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि रिपोर्ट के अनुसार 90% से ज़्यादा एफ ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं। स्मार्ट तरीका क्या है? एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वेल्थ क्रिएशन का सही तरीका है। इसका एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने में 10,000 रुपये किसी अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और यह 15% सीएजीआर देता है तो 10 साल में आप 27 लाख रुपए हो जाएगा, 15 साल में 85 लाख रुपए हो जाएगा, 20 साल में 2.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। अगर सीएजीआर 18% रहा तो 15 साल में आपका पैसा 3.2 करोड़ भी पहुंच सकता है। यानी जहां 90% लोग में पैसे गंवा रहे हैं, वहीं एसआईपी से 90% लोग अमीर बन रहे हैं। अब रूल 3 की बात करते हैं कि वेरीफाई इन्फ्लुएंसर, सही गाइडेंस लें। लोग क्या गलती करते हैं? वो सोशल मीडिया के गुरु और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट्स आपको रोज जो 10% के मुनाफे की दावे की बात करते हैं, वो 90% फर्जी होते हैं। उनकी बातों पे कभी ना आए। स्मार्ट तरीका क्या है? सेबी की RIA यानी कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की लिस्ट चेक करें और उनसे कंसल्ट करें और उनके वीडियो लें। दूसरा, आपको अगर कोई शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए बोल रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, उसका बिल्कुल भरोसा ना करें। इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेड में भरोसा रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भरोसा रखें। इसका एग्जाम्पल है, 2023 में सेबी ने 78 फर्जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पर कार्रवाई की और 100+ टेलीग्राम ग्रुप बंद किए। अब सक्सेस स्टोरीज की बात करिए। यहाँ पे जो लोग ट्रेडिंग से इन्वेस्टिंग पर शिफ्ट हुए,
तो स्टोरी पहली आकाश के बैंगलोर की, जिसने एफएनडो से इंडेक्स फंड की ओर आए। आकाश ने 2021 में ट्रेडिंग शुरू की और एफएनडो में 7 लाख रुपए गवा दिए। फिर उसने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब उसके पोर्टफोलियो का CAGR 12% से ज़्यादा है, जो वह रिटर्न कमा रहा है। इंडेक्स फंड 50 से ज़्यादा इंडेक्स फंड में उनमें कैसे एसआईपी करना है, कैसे स्विंग ट्रेड करना है, कैसे शॉर्ट स्विंग करना है, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, हमने बताया है, आप विजिट कर सकते हैं। दूसरी स्टोरी है जापान का उदाहरण। जापान जब रिटेल इन्वेस्टर से जबर सबक सीखा था। 1980 के जापान स्टॉक मार्केट क्रैश में 90% ट्रेडर्स बर्बाद हो गए, लेकिन वर्तमान में 95% से ज़्यादा जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं वो इंडेक्स फंड में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फोकस करते हैं, जो कि अब अच्छी खासी वेल्थ बना रहे हैं। स्टॉक मार्केट का अब स्मार्ट इन्वेस्टिंग है, ये ना कि गैम्बलिंग है एक। अगर आप ट्रेडिंग में फंस चुके हैं तो ये 3 गोल्डन रूल अपनाइए। रूल ऑफ 1%, आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 1% में ही ट्रेडिंग में डालना है। एसआईपी को एफएनडो से ज़्यादा महत्व दें। हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी से 15 साल में 3.2 करोड़ रुपए तक बन सकते हैं। और वेरीफाई इन्फ्लुएंसर, आप जिनको फॉलो कर रहे हैं उनको देखिए, क्या वो आपको शॉर्ट टर्म में अमीर बना रहे हैं, क्या वो सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार हैं कि नहीं। आज हमने दोस्तों कुछ बेहद जरूरी बातें सीखी। एफएनडो और इंट्राडे ट्रेडिंग जुए की तरह है, जहां 90% लोग पैसा गंवाते हैं। असली वेल्थ क्रिएशन ट्रेडिंग से नहीं, एसआईपी, इंडेक्स फंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से होती है, जो कि आपको स्मार्ट फाइनेंशियल चैनल में बहुत अच्छे से बताया गया है। सोशल मीडिया के फेक गुरु आपको लालच में फंसाते हैं। सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपकी सही मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सही इन्वेस्टिंग सीखें और अपनी वेल्थ बनाएं। और याद रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो हमसे जुड़ जाइए दोस्तों, और जो भी इस चीज़ 3 गोल्डन नियम है हमारे चैनल में अच्छे से विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।